हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। ठीक, आज हम हिंदी में रचनाएं और कवि के बारे में बात करेंगे, जो प्रमुख रचनाएं हैं जो अधिकांश एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो खुमार रासो। पहली रचना है खुमार रासो। खुमार रासो ये दलपति विजय की है। किसकी है? दलपति विजय। ठीक, खुमार रासो रचना है और इसके कवि जो है दलपति विजय हैं। ठीक, नेक्स्ट है बीजल देव राशि। बीजल देव रासो। बीजल देव रासो, ठीक है, बीजल देव रासो के हैं नरपति नाला। ठीक, नरपति नाला। बीजल देव रासो हो गई, खुमार रासो, दलपति विजय, बीजल देव रासो, नरपति नल्ला। ठीक, तीसरी है परमार रासो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जा चुकी है। परमार रासो। परमार रासो, ये रासो वाली ध्यान रखना, 4-5 रचना। ये है जगनिक की। इसके बारे में आला उदल का वर्णन मिलता है इसी में, परमार रासो। जो आला उदल जो सुनते हो, ठीक, ये जगनिक की है। ठीक, और ये इनकी रचनाएं हैं जो सब वीर रस से उपयुक्त हैं। ठीक, वीर रस अधिकांश इसमें प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदाई की। चंद बरदाई की। ठीक, चंद बरदाई। ठीक, इनके जो कवि थे राजकीय कवि बोलते हैं, जो इनके दरबार में रहते थे, चंद बरदाई, उन्होंने इसकी रचना की थी। यहाँ तक बात क्लियर। और पहेलियां, गजल, पहेलियां, गजल, ये सब है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो। ये देखो चारों रासो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। खुमार रासो है दलपति विजय की, बीजल देव रासो है नरपति नल्ला की, और परमार रासो जगनिक की, और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों ध्यान रखना। ठीक, यहां तक बात क्लियर, नोट हो गए। कबीरदास। कबीरदास के बारे में देखो, जो बीजक है, एक ही उनका ग्रंथ है। ये बिना पढ़े लिखे थे, इन्होंने लिखी तो कोई रचना नहीं है। ठीक, ये इतने लेकिन बुद्धिमान थे, ये बिना ही रचना लिखे गाते रहते थे। तो इनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा ये लिखी गई थी, बीजक। ठीक, तो उन्हीं के नाम से चलती है बीजक। बीजक के अंतर्गत 3 आते हैं, सखी, सावध और रामायणी। ठीक, नेक्स्ट लिखो सूरदास। सूरदास ये जनबांध अंधे थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है सूर सागर, सूर सरावली, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ठीक, यहां तक बात क्लियर। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की लिख लो। रामचरितमानस। ठीक, ये तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। ठीक, कवितावली, गीतावली। रामचरितमानस, रामचरितमानस, और कौन थी? कवितावली, गीतावली।
कबीर की कौन सी है बीजक है, सूरदास की कौन सी है सूर सागर सूर सरावली साहित्य लहरी, तुलसीदास की रामचरितमानस कवितावली गीतावली। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। मीराबाई की ओर लिख लो। इनकी तो पता ही होगी, कोई बता सकता है? नरसी की बात, नरसी का भात, जो कैसेट में देखते थे हम लोग, नरसी का भात। ठीक, ये किसकी रचना है? ये किसने कही है? मीराबाई। मीराबाई को जानते ही होगे, जानते हो? हाँ, कृष्ण की दीवानी। कृष्ण की दीवानी। ये कौन थी? कहाँ के राजा की? चित्तौड़। चित्तौड़ के। कौन? राणा सांगा की भाभी थी और महाराणा प्रताप की ताई थी। ठीक, मीराबाई। नरसी का भात, गीत गोविंद। ठीक, ध्यान रखना। मीराबाई की कौन कौन सी रचना हो गई? नरसी का भात, गीत गोविंद और राग गोविंद, मतलब जहां गोविंद शब्द आ जाए समझ लेना मीराबाई। जायसी की लिख लो। मलिक मोहम्मद जायसी। पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, जो मूवी भी बनी है पद्मावती। ठीक, पद्मावत, पद्मावत और आखिरी कलाम, आखिरी कलम। ठीक, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आखिरी कलाम और पद्मावत। कलाम, हाँ। तो यहाँ तक बात क्लियर। एक बार देखो, कबीरदास की कौन सी है बीजक है, सूरदास की सूर सागर सूर सरावली साहित्य लहरी, तुलसीदास रामचरितमानस कवितावली गीतावली, मीराबाई की नरसी का भात गीत गोविंद, जायसी की है पद्मावत और आखिरी सलाम। ठीक, रसखान की ओर लिख लो। देखो, जो मीराबाई और कौन थी, सूरदास और मीराबाई, ये कृष्ण भक्ति शाखा के थे कबीर। ठीक है, ये कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और तुलसीदास राम को, कबीरदास अलौकिक मतलब निर्गुण शाखा है। ठीक है, रसखान भी कृष्ण शाखा के थे। ठीक, सुजान रसखान, इनकी एक रचना है प्रसिद्ध सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। ठीक, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। और एक लिखना चाहो तो दान लीला और लिख सकते हो। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी इसकी रचना है रसखान जी की? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। घनानंद डाल लो। घनानंद। ठीक, घनानंद का भी इंपॉर्टेंट योगदान मिलता है। इनकी रचना है सुजान सागर विरह लीला। ठीक, सुजान सागर, सागर विरह लीला। ठीक, कौन कौन सी इनकी रचना है? सुजान सागर, विरह लीला। ठीक, यहां तक बात क्लियर। कितनी रचनाएं होगी आज? देखो, 12 काउंटिंग करो, 3 और लिख लो। ठीक, बिहारी जी की और लिख लो। बिहारी भी, ठीक, बिहारी जी ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। ठीक, बिहारी सतसई, इनकी एक ही है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बिहारी सतसई। कितने हो गए? 13। नेक्स्ट लिख लो, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। ठीक, रंग में भंग, जयद्रथ वध, ठीक, जयद्रथ वध और साकेत पंचवटी, इनकी और भी रचनाएं हैं। लिखो, साकेत,
ये प्रसिद्ध रचना है साकेत, पंचवटी, यशोधरा। ठीक, कौन कौन सी रचना होगी? रंग में भंग, जयद्रथ वध, साकेत, ठीक, पंचवटी, यशोधरा। ठीक है, झंकार और लिखना चाहो लिख सकते हो, एक और लिख लो झंकार। कितनी 14 हो गए? ठीक, आखिरी लिख लो अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय इनका, उपाध्याय इनका एक नाम शॉर्ट में हरिओद बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय न दे के हरिओद दे सकता है, हरिओद। ठीक, इनका शॉर्ट में इतना ही नाम दे सकता है। हरिओद की पूछ लेगा आपसे रचनाएं कौन कौन सी है, तो कौन सी है? परिप्रवास और वैदेही वनवास। परिप्रवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना कौन सी हो गई? परिप्रवास हो गई, वैदेही वनवास, और रसकला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रसकलश। ठीक, रसकलश अगर लिखना चाहो। एक बार फिर से देख लो, रसकान जी की कौन कौन सी है? सुजान रसकान, प्रेम वाटिका, दान लीला। घनानंद की कौन है? सुजान सागर, विरह लीला। ठीक, बिहारी जी की बिहारी सप्तशती, मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग, जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, और ये कौन है? यशोधरा, झंकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिओद, परिप्रवास, वैदेही वनवास। और जो इम्पोर्टेंट रचनाएं और हैं इसके बाद, जैसे प्रेमचंद जी की भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और महादेवी वर्मा जी की, वो कल करा देंगे। ठीक, फिर अगले नेक्स्ट वीक में क्या रह गई, इसकी पत्रिकाएं रह गई, वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट जो लगेगा वो पढ़ा देंगे। यहाँ तक बात क्लियर? आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? योर सेल्फ